नाम क्या है आपका? मेरा नाम निर्मला वैष्णव है। निर्मला वैष्णव नाम है। हाँ। राकेश जी क्या लगते थे आपके? राकेश जी मेरे पति है। अच्छा। आप मीडिया को क्या जानकारी देना चाहते हो? मैं मीडिया को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि मेरा पति बिल्कुल निर्दोष है। मेरा पति 2012 में नौकरी लगा था अनुकंपा पे मेरे ससुर जी की जगह पे। उसके बाद में इन भ्रष्टाचारियों ने 2016 से पुराने गबन का आरोप मेरे पति के ऊपर 2020 में लगा दिया। मेरे पति चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे, वो झाड़ू पोछे का काम करते थे और इनको जबरदस्ती कैशियर का काम सौंपा गया। काम करते करते इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने को ये काम नहीं आता है। तो इन्होंने फरवरी में एप्लीकेशन भी दी कि सचिव साहब मेरे से ये काम नहीं होता है। सचिव साहब ने एप्लीकेशन भी ले ली, फिर भी उसके बावजूद इनके ऊपर आरोप डाला गया और इनसे जबरदस्ती कैश बुक लिखवाई गई। फिर इनके ऊपर इन्होंने जो घोटाला किया, इनको कहा कि तू इन पैसों को तो एडजस्ट कर। तो इन्होंने कहा कि आप मेरे माए बाप हो, मैं किसी गरीब का पैसा नहीं खाऊंगा, मैं ये साइन नहीं करूंगा। तो इनको सब जनों ने घेर लिया। फिर उसके बाद में इनको घेरने के बाद में इनको प्रताड़ित किया कि तू साइन कर और ये पैसे एडजस्ट कर। इन्होंने कहा कि मैं गरीबों की हाय नहीं लूंगा और वहीं पे इनको बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में इन्होंने शर्मा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। शर्मा हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद में ये कर्मचारी छोड़ के आ गए। सुबह से लेकर शाम तक मेरा पति बेहोश पड़ा रहा, पर किसी ने उनको मेरे तक सूचना नहीं पहुंचाई। शाम को होश आने पर मेरे पास सूचना आई, मैं भाग के वहाँ गई तो इनको हृदयघात का सूचना दी। दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल गई, गीतांजलि में ऑपरेशन उनका एंजियोग्राफी करवाई। बैंक की चाबी हर चीज उनके पास थी। उन्होंने बैंक में हमारे बिना अनुमति के हेरा फेरी की, उसका वीडियो मेरे पास है। फिर बैंक के अधिकारी घर पे आए, इनको लेके गए, हर चीज इनसे बड़ा ताला उन्होंने खुद खोला, उसका वीडियो मैंने बनाया। हर चीज कैश बुके, रसीद बुके, फाइलें, 99,500 रुपये जो आरोप लगा रहे हैं वो चीजें इन्होंने हमारे सामने हमारे से लिख के साइन करवा के ली। और फिर भी इन्होंने आरोप लगाया कि ये फरार हो गया। क्या फरार होने वाला आदमी 3 साल तक घूम सकता है? क्या पैसे बैंक का खाने वाला, सरकारी पैसा खाने वाला बैंक में आराम से घूम सकता है? फिर भी हमने कुछ नहीं, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। न्यायपालिका, कार्यपालिका, राजनीति, हर चीज तरफ दौड़ गए। हमने कहा हर सब जनों को हमने सबूत दिया, हमारी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद में हमने गांव घर बार सब छोड़ दिया। मैं मेरे पीहर 3 साल से रह रही हूँ, यहाँ पे मजदूरी कर रही हूँ। मेरा पति बिना चप्पलों के, बिना किसी साधन के खेती मजदूरी करता है, हमारा पेट भरता है। फिर उन्होंने गोविंद सिंह चेयरमैन, आलोक चौधरी सेक्रेटरी, भवानी सिंह कव्या, युगल गुप्ता, वो भरत कुमार और मदन लाल रेगर, कुलदीप सिंह चारण दलाल और जितने भी संविदा कर्मचारी है, इन सब ने हमको इतना फोन कर करके परेशान किया। हमको यहाँ पे आके धमकियां दी कि तू ये पैसे एडजस्ट कर दे वरना तेरे बच्चों को तेरे को खत्म कर देंगे। मेरा पति मन में घबराता रहा, घबराता रहा, यहाँ पे मजदूरी करता रहा, करता रहा, एक दिन परेशान रहता रहा। और लास्ट में हमने सबसे सहायता मांगी, किसी ने सहायता नहीं की। उसके बाद में उसने 29 तारीख को वीडियो बनाया, 3 घंटे पहले उसने वीडियो बनाया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, या तो मेरे को निर्दोष साबित कर दो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। और उसने एक वीडियो और बनाया कि हम चारों सुसाइड कर लेंगे। ये 27 जने बैंक के कर्मचारी हमको परेशान कर रहे हैं। मैं निर्दोष हूँ, मेरे पास सबूत है, पर हमारे सबूत नहीं माने गए। और वो लोकेश कुमार जोशी वो कह रहा है कि मेरे को सबूत नहीं दिए। मैंने उसको सब सबूत दिए। मैंने कहा आप हमसे सबूत लो, उसने हमसे कभी वापस नहीं पूछा कि क्या सबूत है। और उसके बाद में 29 तारीख को उन्होंने वीडियो बनाया और 3 घंटे बाद में बच्चों को जहाँ पे वैन में काकरवा, उसरोल और कानाखेड़ा बच्चों को छोड़ने घर, वहां पे भी जो आ रहे वो यूं ही कह रहे कि अब मैं बच्चों को छोड़ने आ रहा हूँ, शाम को वापस लेने नहीं आऊंगा। और उन घर पे आके वीडियो बनाया और उन्होंने सुसाइड का कहा और उन्होंने सुसाइड 3 घंटे बाद में सुसाइड कर लिया। और यहाँ की पुलिस और राजसमंद की पुलिस ने कुत्तों जैसे यहाँ पे हमारा पीछा किया और इन्होंने कहा मैं उन कुत्तों के हाथ नहीं आऊंगा, वो मुझे बेवजह मार डालेंगे। मैं उन कुत्तों के हाथ नहीं होऊंगा, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुन लो। पर किसी ने नहीं सुनी और मेरा अंतिम में मेरा आदमी सुसाइड करके मर गया। और मरने के बाद में मेरे पिताजी से जबरदस्ती लिखवाया गया कि किसी पे शक नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं थी, मैं घर पे थी। और बाद में मैंने एफआईआर दर्ज करवाई कि मेरे पति ने सुसाइड किया है। तो यहाँ पे पुलिस वालों ने लेने से इनकार कर दिया। क्यों? तो फिर क्यों लेने आए यहाँ पे, उनको क्यों पकड़ने आए? तो फिर
अब एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये सब चेयरमैन के दलाल है, सब चमचे हैं, चेयरमैन से मिले हुए हैं। गोविंद सिंह चौहान का रचा हुआ षड्यंत्र है ये, उनके रचे हुए षड्यंत्र में ये सब कुत्ते उनके चमचे हैं, पैसे खाए, सबने खाए, राजनीति से लेकर न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका से लेकर सबने पैसे खाए। मैं सब पे आरोप लगाती हूँ, मेरे किसी ने सहयोग नहीं किया और अंतिम में मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया।